इस साल सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में 2 दिन महादेव की पूजा अर्चना को समर्पित है। 22 जुलाई 2024 से सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। ये माह भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ है। सावन माह को प्रेम, हरियाली और बरसात का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान आने वाले न केवल सोमवार का महत्व है, बल्कि अन्य व्रत और तिथि को भी शिव पूजा के लिए लाभदायक माना गया है। वहीं सावन माह में प्रदोष व्रत का महत्व भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये उपवास भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में सावन माह और प्रदोष व्रत के संयोग से इस तिथि की महत्ता अधिक बढ़ जाती है। ये व्रत हर माह में 2 बार आता है, पहला कृष्ण पक्ष तो दूसरा शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सच्चे मन और भाव से प्रदोष व्रत रखा जाए तो व्यक्ति को मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। इस उपवास में शिव पार्वती की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। इस दौरान पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि सावन का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। कब है सावन का पहला प्रदोष व्रत 2024? इस साल सावन का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में 2 दिन महादेव की पूजा अर्चना को समर्पित है। इस दौरान विधिनुसार पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ही स्नान कर लें। फिर मंदिर में शिव और पार्वती की पूजा कर लें। इस दौरान महादेव को फूल व फल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में स्नान आदि करने के बाद मंदिर में चौकी लगाएं। चौकी पर शिव जी की पूरे परिवार के साथ तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद आप शिव जी और गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं। इस दौरान देवी पार्वती जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर शिव जी को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करने के बाद घी की दीपक जलाएं। इसके बाद महादेव को मिष्ठान का भोग लगाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रदोष व्रत का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। यह भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। इस शुभ दिन पर साधक भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही उनका आशीर्वाद लेने के लिए शिवालय जाते हैं। इस बार सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से सोम प्रदोष को बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे में अगर इस दिन शिव जी को उनकी प्रिय चीज चढ़ाई जाए तो वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। सोम प्रदोष व्रत अपने आप में बेहद फलदायी होता है। वहीं इस दिन शिव पूजन के दौरान बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन इसे चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसकी संख्या 3 या 5 होनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते उन्हें महादेव की कृपा से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। गंगाजल से करें अभिषेक। सोम प्रदोष के दिन भगवान की विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन उनका गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए। इससे शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक करते हैं उनके सभी पापों का नाश होता है। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। भगवान शिव की पूजा मुख्य रूप से शिवलिंग के रूप में की जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं।
मगर क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर कब जल नहीं चढ़ाना चाहिए? चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। शिवलिंग पर जल चढ़ाना जितना शुभ माना जाता है, उतना ही इससे जुड़े कुछ नियम भी हैं जिनका पालन आवश्यक है। इसी कड़ी में आता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही समय। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी संध्याकाल के समय या रात में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि प्रदोष व्रत या शिवरात्रि के दौरान प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करना शुभ माना गया है और प्रदोष काल रात के समय ही आरंभ होता है, लेकिन प्रदोष काल में भी आप भगवान शिव की पूजा तो कर सकते हैं, मगर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते। यह अशुभ होता है। शिवलिंग पर सूर्यास्त के समय या उसके बाद चढ़ाया हुआ जल विष के समान माना गया है। इसके अलावा शास्त्रों और विशेष रूप से शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग के श्रृंगार के बाद भी उस पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही दोपहर के समय भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना धर्मशास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे ज्यादा शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त माना गया है। इसके अलावा सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक का समय भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शुभ है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि सूर्य का समस्त तेज शिवलिंग में समाहित है। ऐसे में शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सूर्य को साक्षी माना जाता है। सूर्यास्त के समय या उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल सूर्य के साक्ष्य में नहीं माना जाता है, इसलिए इसका कोई फल भी नहीं मिलता। प्रदोष के दौरान शिव की प्रार्थना कैसे करें? इस दिन उपवास करने के 2 तरीके हैं। कुछ लोग 24 घंटे का उपवास रखते हैं, जिसमें रात को सोना नहीं शामिल है। एक अन्य विधि सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास करना है और शाम को शिव पूजा के बाद उपवास तोड़ा जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से ठीक पहले और सूर्यास्त के बाद का समय होता है। इस दौरान पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान कई लोग शिव मंदिर में समय बिताते हैं या शिव की महिमा सुनते हैं। शाम को सूर्यास्त से 1 घंटा पहले भक्त स्नान करते हैं और भगवान शिव, देवी पार्वती, गणेश, कार्तिक और नंदी की पूजा करते हैं। प्रारंभिक प्रार्थना के बाद भगवान शिव की पूजा कलश के रूप में की जाती है। पानी से भरे कलश को दरभा घास से ढक दिया जाता है और बर्तन पर कमल का फूल बनाया जाता है। पूजा का दूसरा तरीका शिवलिंग की पूजा है। शिवलिंग को जल से नहलाया जाता है और बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग पूजा के लिए शिव की पेंटिंग या तस्वीर का उपयोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष के दिन बिल्व पत्र चढ़ाना बहुत शुभ होता है। इसके बाद लोग प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं या शिव पुराण के अध्याय पढ़ते हैं। फिर महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। इसके बाद पूजा में इस्तेमाल किया गया जल पवित्र राख के साथ प्रसाद के रूप में दिया जाता है। राख को माथे पर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में सिर्फ एक दीपक जलाना ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काफी है और यह कार्य अत्यधिक फलदायी है। अधिकांश शिव भक्त प्रदोष के दौरान पास के मंदिर में शिव के दर्शन करते हैं। इससे उन्हें मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।